सजनवा पियर के रखी हालाज। हम चाहते कि हमारे पतिदेव अब समझदार हो जाएं। वो ये बचकानी हरकतें अब छोड़ दें, उन पर नहीं शोभा देती ये सब। माफ कीजिएगा अम्मा जी, हम उनकी पत्नी हैं और हम उन्हें 4 दिनों में सही रास्ते पर ले आएंगे। अरे बहू, तुम गई नहीं माधव के साथ? अरे ये तो तुम्हारे लिए अच्छा मौका था जीजी को 4 दिन वाली बात मनवाने के लिए। नहीं चाची जी, वो तो बस हम बोलने के लिए बोल दिए थे। पर कुछ भी हो, अम्मा जी तो हमारी माँ जैसी है ना, और वो हमेशा हमारा अच्छा ही सोचेंगी। और आप हमारा विश्वास कीजिए, कुछ भी हो जाए हम कभी भी गलत का साथ नहीं देंगे, हमेशा सही का साथ देंगे। वाह बहू वाह, ये घर तो धन्य हो गए तुम्हारी जैसी बहू पाकर। कहाँ गए होंगे? इतनी देर हो गई और अभी तक नहीं आए। क्या करें, फोन करके देखें? आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर फिलहाल पहुंच के बाहर है। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर फिलहाल पहुंच। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मा जी से कहेंगे तो डांटेंगी तो पक्का। रात भी तो काफी हो गई है, लेकिन देखते हैं। आप आ गए? चलिए खाना खा लीजिए। हमारी बात तो सुनिए, इस तरह से खाने पे गुस्सा करके क्या फायदा? हमें ना बहुत जोर की भूख लगी है और हम सोचे थे कि हम आपके साथ ही खाएंगे। मान जाइए ना। क्यों मान जाए? आप हमारी कोई बात मानती हैं क्या? पहली बार हम अपनी अम्मा से तेज आवाज में बात की, लड़ाई की, झगड़ा किए आपके लिए, लेकिन आप साबित क्या करना चाहती हैं? क्या साबित करना चाहती हैं? यही क्या बहुत समझदार है और हम सब बेवकूफ? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपकी पत्नी है, इसमें समझदारी या बेवकूफी की कैसे बातें आ गई? ये घर है हमारा और यहाँ की परंपरा और मर्यादाएं हमें माननी होगी। तो ठीक, आज के बाद हम देखें कि आप ये परंपरा और मर्यादाओं का पालन करती हैं या नहीं। और जिस दिन आपने इनका उल्लंघन किया ना, फिर देखिएगा, ठीक है ना? देखिए, आप हमारी बात समझने की कोशिश की। हम जो कुछ भी किए अच्छे के लिए किए हैं। अच्छे के लिए किए? अरे हम आज तक आपको नहीं समझ पाए तो ये सब बातें कैसे समझेंगे सरोजा जी? एक बात कहें आपसे, जिस घर में
पत्नी अपने पति को लायक ना समझती हो ना, उस घर में समझने और समझाने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। खाइए अब खाना। ऐसा भी क्या किया तो ये समझ नहीं रहे और हम पर इतना गुस्सा है। सजनवा पियर के रखी हालाज। अरे आज क्या बात है मिसेस प्रमुख जी? अरे सुबह सुबह अपने पतिदेव को खुश करने में लगी हैं? खुश करने में नहीं जी, आपकी आज्ञा लेने आए। अरे मिसेस प्रमुख जी, अरे जीवन भर तो हम ही आपसे आज्ञा मांग के आए हैं, आज अचानक? देखिए जी, आज सावन के सोमवार का हमारा पहला व्रत है और याद है पंडित जी ने फेरे के समय क्या कहा था? धर्म कर्म का कोई भी काम करने से पहले अपने पति की आज्ञा जरूर लेना। ये बात है तो क्यों नहीं। वैसे एक बात बताएं हम आपको, अरे हमारे पास जो ये सब सुख संपत्ति है ना, वो सब इसलिए है क्योंकि आप हमारी जीवन साथी हैं। अरे आपको पाकर तो हम धन्य हो गए। अब ना आपको ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं हमारे यहाँ। अरे तो ठीक है, जो जो मंगवाना है बता दीजिए, हम सैर करने जा रहे हैं, कहलवा देंगे। चिंता न कीजिए उसकी आप, सब तैयारी हम देख लेंगे। सच? आपको पता है आज सावन का पहला सोमवार। माइक, वो आज सावन का पहला सोमवार है ना, तो आप हमें बता दीजिए कि हमें क्या क्या तैयारियां करनी है। वो का है ना, इस बार हम भी व्रत करेंगे। पिछली बार तो हमसे रहा नहीं गया था ना, तो हम खा लिए थे, पर आज है ना, सूरज उगने से पहले ही ना हम पेट भर के खा लिए, तो पूरा दिन हमें कोनो परेशानी नहीं होगी। माई, बहुत अच्छा किया तारा। खुश रहो।
हम जानते हैं बेटा, तुम्हारे अंदर कितना दुख छिपा हुआ है और कितना गुस्सा भरा हुआ। ये कभी कभी भावनाओं को छिपाने के लिए सबसे अच्छी चीज होती है, उसी में सुख मिलता है। माई, पता है यहाँ आने से पहले तो न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहे थे और यहाँ आकर तो कुछ नहीं बोले। तुम परेशान मत हो तारा बहू, वो हमारा बेटा है, हम जानते हैं उसको। अरे चलो हम बताते हैं कि आज का बनाना है। ठीक है माई। और हाँ, सरोजा बहू को भी बताते हैं, ठीक है? ठीक है माई। चलो। आप कंचन जी, अरे वो हम आपको कल बाहर लेकर गए थे ना, और आप हमको थैंक यू भी नहीं बोली। अच्छा बाबा, थैंक यू सो मच। कल हम थोड़ा जल्दी में थे ना, इसलिए नहीं बोल पाए, उसके लिए सॉरी। अब तो खुश? हाँ हाँ, थैंक यू। ये पूजा के फूल। वैसे आज तुम भी सोमवारी का व्रत रखी होगी ना? क्यों भला, हम क्यों सोमवारी रखेंगे? अरे अच्छे वर के लिए, और किस लिए? हमरे जैसा। क्या क्या कहा आपने? थोड़ा जोर से बोलिए, ऐसे मुंह में बोलेंगे तो कैसे सुनेंगे हम? अब वो हम आपसे ही कह रहे थे कि हमको तुमसे कुछ बात करना है। देखो बल्ली, हम आज तक तुमको किसी भी काम के लिए रोके टोके नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि तुम कुछ दिनों से बहुत लापरवाह होते जा रहे हो। अरे यार, अब ऐसा भी क्या कर दिए, क्या हुआ? तुमको तो पता है ना कि जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है तो माई कितना उदास हो जाती है, और तुम अपनी ही मस्ती में लगे रहते हो। कभी जाकर पूछा है माई से कि वो कैसी हैं, किसी चीज की जरूरत है कि नहीं? बस अपनी मस्ती में लगे रहते हो। अरे कम से कम हम दोनोண்ட் का उनका ध्यान तो रखना चाहिए। जी भैया। हम जानते हैं कि घर में माई का ख्याल रखने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन हर व्रत त्योहार में मैं बाबूजी को याद करके कितना उदास हो जाती। अब वो यहाँ नहीं रहे तो कम से कम हम दोनों को उनका ख्याल तो रखना चाहिए ना। आप सही कह रहे हैं भैया, को हमको माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बल्ली। सरोजा बहू, पूजा की सारी तैयारी हो गई ना? जी अम्मा जी। सब सामान आ गया? जी अम्मा जी, सब आ गया है। चलो अच्छा है, सब काम समय पर हो गया। पंडित जी भी आते ही होंगे। वैसे तुम एक काम करो, जा कर के देख लो प्रसाद वगैरह की सब तैयारी हो गई है कि नहीं हो गई। हाँ, मंजू बहू कहाँ है? अम्मा जी, वो दीदी भी तैयार होने गई हैं। वो भी व्रत कर रही है ना, लेकिन हमें लगता है कि उन्हें व्रत नहीं करना चाहिए। वो प्रेग्नेंट हैं और उनके लिए और उनके बच्चे के लिए व्रत करना ठीक नहीं होगा। सरोजा बहू, एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या करती है अभी नहीं समझोगे तुम। जब तुम्हारे पेट में इस घर का चिराग आए तब सब जानोगे। खैर छोड़ो अभी ये सब बात, तुम जा करके पूजा की तैयारी देखो, हम अभी आते हैं। क्या करे, कैसे समझाए मंजू दीदी को? उनके लिए व्रत करना बिल्कुल अच्छा नहीं है और बच्चे के लिए भी नहीं। डॉक्टर भी तो बोली थी ध्यान रखने के लिए। तो वैसे ही आयरन और मिनरल की कमी है उनके अंदर। क्या करें, कैसे समझाएं हम उनको? सरोजा, अरे क्या हुआ, ऐसे चौंक क्यों गई? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही।
क्या करें? तारा दीदी से मदद ले क्या? नहीं नहीं, इनसे तो कुछ भी कहना ठीक नहीं। काश कि विजेंद्र भैया यहाँ होते। सजनवा पियर के रखी हालाज। नाश्ते का समय हो गया और हमें भूख भी इतनी लग रही है। वाह बेटा, अब हमारे घर में सबको अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। चलो बेटा माधव, उठो और अपने लिए खुद नाश्ता लाओ। लगता है कल रात की बात से ये अब तक नाराज है। ये नाश्ता तो मिनी के लिए लेकर के आए थे, उससे बात करनी ही होगी। अरे ना बेटा, जब तक तुम्हारी अम्मा है तुम्हें खुद से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लो। अरे माँ बाप से बच्चे अपने मन की बात करते हैं, उनसे जिद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? बेटा, तुम्हारा कुछ भी मन हो ना करने का, या कुछ भी तुम्हें चाहिए हमें बता देना, ठीक? जी अम्मा, अब बहुत अच्छी। सो तो हम हैं, और आज तुम्हारी अच्छी अम्मा का सावन का पहला सोमवार का व्रत है। अच्छा, ये बात है, फिर तो हमें आपका आशीर्वाद लेना चाहिए। हमेशा खुश रहो, तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे। अरे बैठो, नाश्ता करो। जी अम्मा। ये पी लेना जरूर से, हम जरा जाकर के पूजा की तैयारी देख कर आते। जी अम्मा। राजा बेटा। बहू, हमारा बेटा नाराज चल रहा है तुमसे। सावन का महीना है ये, भगवान शिव के साथ साथ अपने पति परमेश्वर को भी प्रसन्न रखो। जी अम्मा जी। हमें तो समझ ही में नहीं आ रहा, 2 दिन हुआ नहीं तुम्हें आए और तुम दोनों के बीच में इतना झगड़ा काहे चलता है? बहू, हमारा माधव बहुत खुश मिजाज इंसान है, लेकिन जब से तुम आई हो ना तब से, खैर जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। वो अम्मा जी, कोई बड़ा मामला ना होता, वो बस हम नहीं गए ना उनके साथ, इसीलिए वो हमसे नाराज हो गए। अरे तो समझाती ना उसे, सीधा साधा लड़का है, आसानी से समझ जाता, खुश हो जाता। बस कब समझोगी तुम? या तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया? जीजी चलिए ना, देखिए तो रंगोली ठीक से बनी कि नहीं। अब जब तक हम किचन में प्रसाद वगैरह बना लेते हैं, और आप तब तक रंगोली और बाकी का इंतजाम देख लीजिए, है ना?
आइए ना जीजी, चलो। अरे मंजू दीदी तो तैयार भी हो गई पूजा के लिए। ये भगवान कहीं इन्होंने व्रत ना रखा हो। नहीं नहीं, हम उन्हें ये खतरा नहीं लेने दे सकते। क्या करें, उनके पास भी तो नहीं जा सकते। काश विजेंद्र भैया होते यहाँ पे। सजना